हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रात को नानी घर में सोई थी और मुझे बड़ा मज़ा आया। जहाँ नानी जी सोती है ना थी ना उनके प्लेस पे मैं बस वहीं पे सोई और क्या नींद आई। मैं फिर से 12-14 घंटे सोकर उठी हूँ। मज़ा आ गया। और अभी चलते हैं, मामी बुला रही हैं। उन्होंने कुछ बहुत यमी सा ब्रेकफास्ट बनाया। मेरी तो आँखें अभी भी खुल नहीं रही हैं पूरी तरीके से। बट या, गुड डे टू यू गाइज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। एंड लेट्स गो। बटर नान, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, भरवा भिंडी एंड मैसूरी आम का अचार, घर का बना हुआ वो भी। मैं खाना खाने के बाद सो गई और अब मैं सो के उठी हूँ और मैं फिर से खा रही हूँ। यही होता है लाइफ। और अगर आप लोगों को लगे कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत एकदम यहाँ यहाँ सब एकदम फूल गया है, तो उसका एक ही रीज़न है, मामा जी और मामी। मामा मामी मिलकर के इतना खिला रहे हैं। और आपने सुबह मेरा प्लेट देखा था, नान ऐसे ट्रायंगल्स में कटा हुआ। उसका रीज़न ये था कि मामी ऐसे काट काट के दी थी कि पयोजा ज़्यादा खा ले, उनको पता भी ना चले कितना नान खाए। और यही हुआ मेरे साथ। और इतना टेस्टी मामी खाना बनाती है, कोई मना कैसे कर सकता है। और अभी इट इज़ टर्न फॉर समोसा। मतलब बिहार आए समोसा नहीं खाया ऐसे कैसे। और रसगुल्ला। सो गाइज, उसके बाद मैं नानी घर से वापस आ चुकी थी और वापस आने के बाद भी एक दिन गुजर चुका है और मैंने व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया था। उसके बाद अभी मैं शूट कर रही हूँ फिर से। अभी शाम के कुछ 6:45 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ ग्रोसरी रन के लिए। मुझे चाय पीनी थी और फिर मैं किचन में गई, मुझे रियलाइज़ हुआ ओके चाय अगर पीनी है तो दूध लाना पड़ेगा और दूध ख़त्म हो चुका था, मैं दूध नहीं लेके आ पाई थी। तो चलते देखते अभी शाम को दूध मिलता है या नहीं। नॉर्मली जो ऐसे छोटे शहर होते हैं वहाँ पे दूध सिर्फ सुबह में ही मिलता है, बट लेट्स ट्राई माई लक एंड लेट्स सी कि अभी दूध होता है या नहीं होता है। अगर दूध नहीं मिलता है तो नींबू लेकर आ जाएंगे और नींबू वाली चाय पी लेंगे। कुछ नहीं से बेहतर कुछ तो है। इसी तरह से बस जुगाड़ करना पड़ता है और ज़िंदगी जो है वो जीनी पड़ती है। अगर आप अकेले रहते हो तो मतलब जुगाड़ से ही चलता है सब कुछ। रोड्स को देखकर ऐसा लग रहा है ना जैसे रात के 9-10 बज गए हैं, बट अभी सिर्फ 7 बजे हैं। छोटे शहरों की यही बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। और मैंने बहुत सारा खाने का भी ले लिया था। शेफ पयोजा ऑन ड्यूटी। मैं अभी पनीर भुर्जी बना रही हूँ। थोड़ा सा जुकाम हो गया है मुझे क्योंकि मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ और मैंने सरसों तेल में खाना खाना मतलब बंद कर दिया था। मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करती थी या फिर घी, बट यहाँ पे ऑलिव ऑयल मिल नहीं रहा था तो मुझे सरसों तेल ही यूज़ करना पड़ा। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरा खाना बनना किस स्टेज पे है। सो या थोड़ा सा किचन मेसी होगा तो थोड़ा अवॉइड करिएगा। ओके, प्याज जल रहा है, जस्ट नोटिस्ड, तो मुझे गैस कम करना चाहिए। टमाटर मैंने कट करके रखा हुआ है। फक, प्याज जल गया यार। जल गया था पर मैंने बचा लिया किसी तरह से, बस मैंने संभाल लिया। फटाफट करके बनाया। एक तो ये मुझे आदत नॉनस्टिक कढ़ाई की है और थोड़े डिफरेंट टाइप की बर्तन की। मैंने हमेशा से वही यूज़ किए। ये लोहे वगैरह की कढ़ाइयाँ मैंने यूज़ ही नहीं की है लाइफ में कभी भी। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टाइम्स जो मैंने शायद यूज़ किया होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है ना। बट आप इसका रंगत देखें, ओ हो, इट लुक्स सो गुड, स्मेल्स सो गुड, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एंड होपफुली टेस्ट सो गुड टू। अब मैंने ब्रेड लाकर रखा हुआ है। ओके, ये फॉग हो रहा है। मैंने ब्रेड लाकर रखा हुआ है। ये थोड़ा सा और सूख जाए, मैंने पानी डाल दिया था ताकि फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाए। तो एक बार ये थोड़ा बन जाए फिर मैं सैंडविच बनाऊंगी इसका विद चीज स्लाइसेस एंड आहा उमामी। Now that the cooking is done, I am gonna enjoy some tea all by myself, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा मेरी नाक थोड़ी रेड है एंड थोड़ा डस्ट वस्ट और नेप्थलीन बॉल्स और ये सब करते करते मेरे को थोड़ा सा जुकाम भी हो गया है। तो चाय इज़ द अल्टीमेट फिक्स टू ऑल एलर्जिक इश्यूज, स्पेशली इफ इट कंटेन्स अदरक। इसमें नहीं है बट आई एम होपिंग इट डज द सेम जॉब। चाय इज़ डन बट एलर्जीज थोड़ी कम हुई है, बट अभी भी आई थिंक है। मैंने बट यहाँ पे क्योंकि लेट हो चुका है, 10 बज चुके हैं,
तो मुझे मेडिकेशन कहीं नहीं मिलेगा। देखती हूँ, अगर रात में तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो या तो मैं नानी घर चली जाऊँगी या फिर वहाँ से मामा जी से मेडिसिन मंगवा लूँगी। बट या दैट्स द अपडेट। नाउ एक और चीज़ है, आप लोग सोच रहे होंगे कि पटना गई है घूमने फिरने वॉटेवर, बट बीच में गायब हो जा रही है, वीडियो नहीं डाल रही है। तो मैंने सोचा कि जो फिजिकल हेल्थ अपडेट है मेरा वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। एक मेंटल हेल्थ अपडेट थोड़ा सा छोटा सा एक शेयर करती हूँ। So growing up, when I was growing up and I was in this house, not really this house, but हाँ हमारा जो section था उधर जब मैं रहती थी, तो there was a lot of things that used to happen. I can't say that my childhood was all very happy and एकदम beautiful and rosy, उस तरह का नहीं था. I had to face a lot of gender discrimination because I was a girl. Not in a positive way कि अच्छा ये बेटी है, अकेली बेटी है घर की, तो इसको मतलब बहुत एक्स्ट्रा लाड करो दुलार करो, वो वाला नहीं. The other side of it where the boys were given preferences and I wasn't. And I'm not blaming anyone here because ये बहुत सदियों पुरानी, सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी शायद ये एक प्रथा है जो बस चली आ रही है. और आप काइंड ऑफ, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग वैसी होती है, आप यू डोंट स्टॉप टू सी कि क्या आप कर रहे हो वो सही है गलत है, बस आदत है, हो रही है चीज़ें फ्लो में बस होती जाती है. सो आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट. स्टार्टिंग में जब मैं बहुत छोटी होती थी तो मुझे रियलाइज़ नहीं होता था. जैसे जैसे मैं बड़े होने लगी, चीज़ें देखने लगी, समझने लगी कि यू नो मेरे साथ कुछ ऐसे कम हो रहा है और मेरे भाइयों के साथ कुछ ऐसे ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं क्वेश्चंस पूछने लगी अपने पापा से, मम्मी से. ऑफ कोर्स मुझे आंसर्स दिए जाते थे, बट कुछ सालों के बाद जब मैं और बड़ी हुई तो फिर मुझे वो आंसर्स अनसेटिस्फैक्ट्री लगते थे. एंड फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स आई वुड से इवन टिल माई टीनेजर, जब तक मैं टीनेजर थी तब तक भी आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑन अ डेली बेसिस. मतलब वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होता था. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे घर में समोसा आया तो बड़े लोग जो भी एक एक खाएंगे या वॉटेवर, और मेरा भाई है उसके लिए 2 समोसा आया और मेरे लिए 1 समोसा आया. एंड एंड अगर मैं उसका आंसर क्वेश्चन पूछती थी तो तुम वैसे भी यू नो यू हैव टू बी हेल्दी और तुम्हारा थोड़ा ओवरवेट हो तो यू डोंट हैव टू हैव समोसा या कुछ भी. बट वो एक बस ऐसा रीज़न होता था. मतलब बाकी सारे खाने की चीज़ों में तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में एवरी डे इट यूज टू हैपन. एंड काइंड ऑफ दैट बिल्ट अप अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इनसाइड मी. जब मैं बड़ी हुई, मैं अडल्ट हो गई और फिर मैं पापा मम्मी से मैं काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे डिस्कशंस करने लगी, काफ़ी डिस्कशंस करने लगी. एंड इवेंचुअली पापा मम्मी ऑल्सो, आई एम ग्रेटफुल दैट दे looked outside the box. They started questioning their behavior, their actions. एंड अब मेरे घर पे ऐसा है कि मेरे को ज़्यादा लाड प्यार मिलता है और मेरे भाई को उतना नहीं मिल पाता है. बिकॉज आई वुड से कि वो घर पे रहता नहीं है तो उस हिसाब से उसको उतना नहीं मिलता है. मैं घर पे पापा मम्मी के साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उतना वो चीज़ें फील नहीं होती. बट जब मैं यहाँ आई हूँ तो तब भी मुझे नहीं फील हो रहा था. बट मैं वैसे ही कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह देख रही थी एंड आई रियलाइज्ड कि मेरी फोटोग्राफ्स हैं ही नहीं बचपन की यहाँ पे. मतलब वैसे मम्मी पापा के पास हैं पर यहाँ पे मेहुल की है और बाकी सब लोगों की है, मेरी नहीं है. एंड देन इट सडनली हिट मी कि अ थिंग एज स्मॉल एज फोटोग्राफ्स वो भी नहीं है मेरी बचपन की. एंड इट काइंड ऑफ, मतलब जब आपके बचपन के ट्रॉमाज होते हैं ना वो आपके अंदर रह जाते हैं, वो रिजॉल्व अगर आप ना करो थेरेपी लेकर या कुछ भी तो फिर वो आपके अंदर बस रह जाते हैं. और कहीं ना कहीं वो फोटोग्राफ्स वगैरह देखकर मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें यू नो एक रश होता है मेमोरीज का जो आता है, जो कि आप बिल्कुल भूल चुके होते हो बट फिर आता है. एंड देन इनिशियली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई कि मुझे अकेले शायद नहीं आना चाहिए था, मुझे ये सब कुछ क्यों आ रहा है. बट फिर मैंने खुद को काउंसिल करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग पीस विथ इट कि एंड आई स्टार्टेड हीलिंग माई ट्रॉमाज. एंड नाउ आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं यहाँ अकेले आई
बिकॉज शायद मैं आज तक जितनी बार भी आई हूँ पापा मम्मी के साथ आई हूँ या बाकी और घर में सारे लोग होते थे तो इतना कभी मौका ही नहीं मिला. बट जब मैं अकेले आई हूँ एंड आई एम पेइंग अटेंशन टू माई सेल्फ एंड माई फीलिंग्स एंड माई इमोशंस, तो आई एम एबल टू हील देम. एंड ऑल्सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन दिस हाउस. ये है नानी घर है. आई जस्ट फील अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों के साथ में क्यों शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं और मेरे से बात कर पाते हैं, वो सारे ही मेरे को बोलते हैं कि अरे यार तेरे पापा मम्मी के साथ कितना अच्छा रिलेशन है. हमारे तो हम पापा मम्मी के साथ ऐसे घूमने वगैरह का या इस तरह से बात करने का या इस तरह से चिल करने का हम सोच भी नहीं सकते. तेरा कितना अच्छा रिलेशन है, ये है वो है. तो मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ आप सारे लोगों को जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं और ये सोचते हैं कि अरे इसके तो कितनी हैप्पी और अमेजिंग लाइफ है. हाँ, मेरी लाइफ बहुत हैप्पी है, टच वुड नज़र ना लगे. बट एट द सेम टाइम ये ऑटोमेटिकली या हमेशा से इस तरह की नहीं थी. देयर वर चैलेंजेस, देयर वर अनहैप्पी मोमेंट्स, देयर आर ट्रॉमास, देयर हैव बीन ट्रॉमास. एंड हम इतने खुश इसीलिए हैं बिकॉज हम तीनों खुश रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ. एंड all three of us, we are always working on the, जैसे पापा है, he is always working on the relationship he has with mummy and me. Mummy is always working on the relationship she has with papa and me. I'm always working on the relationship I have with papa and mummy both. So we are always the relationship, we are always a work in progress. We are communicating with each other. छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हाँ अरे पापा मम्मी है कौन बताएगा वगैरह वगैरह. We share, we communicate as if we three are just friends, and that is how we work out, and that is how we are happy. And that is also one of the reasons why I have been away, gayab hu main, because I've just been working with myself and I'm also putting in efforts to heal my past traumas. फॉर्चुनेटली एंड ग्लैडली मैं ये कह सकती हूँ कि आज की डेट पे मेरे घर पे कोई भी जेंडर बेस्ड पार्शियलिटी नहीं होती है. बट आई कैन वेरी कंफर्टेबली से कि फॉर 19, 20, 21 minimum years of my life I have been through gender based partiality, and it has been tough. It affects you in a lot of ways, but I'm happy that I could break that cycle, and I'm also happy that my parents were there to break that cycle with me, because अकेले मेरे कुछ भी करने से कुछ नहीं होता. पापा मम्मी को भी मुझे उस चीज़ में सपोर्ट करना पड़ता. एंड येस, दैट इज़ द रियलिटी. कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती है. कोई भी चीज़ जो आप चेंज देखते हो या आप देखते हो कि लोग बड़े मॉडर्न हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं होता है. चीज़ें पहले बहुत डिफरेंट होती हैं. देयर हैव टू बी पीपल इन द फैमिली हु आर चेंजिंग थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली. तभी कोई भी फैमिली एक पॉजिटिव अच्छे डायरेक्शन में बढ़ती है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इतना हैप्पी और सब कुछ आप देखते हैं वीडियोज़ में. तो मैंने बस सोचा कि बिकॉज दिस इज़ माई healing journey. I'm not saying this is my traumatic journey or this is my suffering journey or this is my surviving journey. This is my healing journey. Sometimes you have to go back to those places and feel a lot of feelings to heal. And कोई भी लोग बुरे नहीं होते. It's just that कि कई बार flow में करते हुए ना they don't stop to feel. अब जैसे मेरा भाई है, उसको ये सब कुछ भी फील नहीं हुआ क्योंकि ही वॉज नॉट एट द रिसीविंग एंड. मुझे फील हुआ, मेरे पापा को नहीं फील हुआ बिकॉज ही वॉज नॉट एट द रिसीविंग एंड. मम्मी को भी नहीं फील हुआ बिकॉज शी वॉज नॉट एट द रिसीविंग एंड. आई वॉज एट द रिसीविंग एंड. आई वॉज फीलिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो वो कहते हैं ना, जिसको कष्ट होता है उसको पता चलता है, बाकी जिसको कष्ट ही नहीं हुआ उसको पता कैसे चलेगा कि हाँ कोई चीज़ है जो खराब है या गलत है या उस तरह से. तो हाँ, अगर आपके फैमिली में भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आपको किसी भी तरह का दुख, कष्ट, पीड़ा पहुंच रहा है, टॉक इट आउट विथ योर फैमिली मेम्बर्स. फैमिली कभी भी आपसे नफरत नहीं करती है, सब आपसे प्यार ही करते हैं, आपका भला ही चाहते हैं. उनको इन बातों को समझने में टाइम लगेगा. ज़रूरी नहीं है कि ये समझाने के लिए या समझने के लिए सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन में ये हो जाएगा. देयर विल बी मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस ओवर मंथ्स एंड ओवर ईयर्स, बिकॉज इट इज़ अ पैटर्न जो वो लोग करते आ रहे हैं.
30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, वो एक हैबिट में आ जाता है। वो अचानक से चुटकी बजाया और गायब नहीं होगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। बट हाँ, अगर आप इस चीज़ को बढ़िया करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती उस चीज़ को बढ़िया या कंफर्टेबल करने में, बिकॉज फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार होता है और सब बस प्यार ही, मतलब फैमिली का मतलब ये नहीं होता है, कभी भी आपके पापा मम्मी ये नहीं चाहेंगे कि आपको कष्ट हो। तो अगर आप उनको बता रहे हैं ना कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है या दुख पहुंच रहा है, तो वो इमीडिएटली उस चीज़ को हटाना चाहेंगे कि नहीं नहीं, हम अपने बच्चों को कैसे दुख दे सकते हैं। बट उसके लिए उनको वो चीज़ समझना होगा कि कोई चीज़ है जो आपको कष्ट दे रही है, और वो समझाना आपकी जिम्मेदारी है एज चिल्ड्रन। एंड जो भी पेरेंट्स मेरे वीडियोस देखते हैं, तो अगर आपके बच्चे आकर के आपको कोई भी चीज़ समझा रहे हैं या बता रहे हैं, तो आप भी उसको समझने की उसी तरह से कोशिश करें, क्योंकि कोई रीज़न है कि आपके बच्चे आकर के आपको इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। और बस मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ यहाँ आने के बाद। मुझे लगा नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई चेंज आएगा इस तरह से। मैंने सोचा था मैं आऊँगी, घूमूंगी फिरूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, वो सब कुछ मैं नहीं कर पाई यहाँ आकर। जो भी मैंने प्लान किया था मैं कुछ नहीं कर पाई यहाँ आकर। बट जो मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, जो मेरे अंदर वो एक कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर एक घड़ा होता है, प्यार का घड़ा, जो भरा होता है या खाली होता है। अगर आपका प्यार का घड़ा खाली है, मतलब कि आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा हर्ट हो, दुखी हो, तो आप दूसरों को दुखी करोगे। अगर आपका प्यार का घड़ा भरा है तो आपके अंदर बहुत सारा प्यार है और आप प्यार ही बांटोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो वो घड़ा था, वो पहले से जितना भी भरा हुआ था उससे और भी बहुत बहुत ज़्यादा भर गया है। मतलब मैं बता नहीं सकती, टचवुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ। इवन तो मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, बट स्टिल आई फील सो गुड, आई फील सो पॉजिटिव, आई फील सो फुलफिल्ड। मतलब ऐसे अंदर से बस बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, नहीं होना चाहिए। एनीहू, तो उसी जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ कंटेंट और बनाने का सोच रही हूँ, जिससे कि मेरी जो स्टोरी है, जो अभी आप लोग देखते हैं, और जो आज से मेरी जो जर्नी बिगिन हुई और कैसे कैसे मेरी लाइफ की जर्नी रही है, वो मैं आप लोगों से और शेयर करूँगी। तो बने रहें मेरे वीडियो के साथ। एंड talk to your parents talk to your children heart to heart, as if they are just your friends. And subscribe to my channel, like the video, and see you again soon with another video where I talk about myself in a more समझ गए ना आप? अभी थोड़ा ऐसे इमोशंस में वर्ड्स नहीं आ रहे। बाय।